आप कश्मीरी पंडित हैं, अभी जो पहलगाम में जो हो रहा है, क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? जैसे मैं पहलगाम पहुंची, मुझे ऐसे लगा कि यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे बाहर से कुछ है। जब मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट टाइम था, मुझे मुस्लिम्स ने सपोर्ट किया है। आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन है सकता? एक रिक्त को बीच सड़क में लाओ, उसके इतने टुकड़े कर दो। जब आप एक मंत्र भी पढ़ते हो ना, तो उसके उच्चारण करने का एक तरीका है। हमारे यहाँ पे देख लो, उम्र वसा से दूर खत्म। मुझे ना मैसेज आए हैं कि आप ऐसे करके बैठते हो, आप तो इल्यूमिनाती से जुड़े हुए। मेडिटेशन कैसे स्टार्ट करें? ऐसा पुकार लगाओ अपने भगवान को कि आपके 9 ग्रह भी डर जाए कि इसकी भक्त है। कृष्ण ने ये बोला है अर्जुन को, वो खून है तो क्या हुआ, मारो। एक टैटू की शॉप पे बाहर शंकर जी का फोटो लगा है कि ये बनाओ। आप उनका टैटू लगा के बाथरूम में जाते हो। ये आपने किसी और धर्म में देखा है? मुझे वेदास का ओरिजिन बताओ। वेदास लिखे किसने? जैसे किसी का कमेंट आया हुआ था, आप तो शिव और शंकर को ये अलग बता रहे हो। मैं ये तिलक लगा के किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। मैं जब शमशान गई तो ऑफकोर्स मैंने वहाँ कुछ एक्सपीरियंस किया। किसी के भी शरीर में काली आ जाती है। क्या ये पॉसिबल है? आज भी मैं 2 मिरेकल दिखा दूं ना, पूरी दुनिया टर्न हो जाएगी मेरी तरफ। ये मेरे गुरु का आदेश था कि लोगों को एक मैसेज दे दो कि वक्त खराब हो रहा है, सुधर जाओ, संभल जाओ। जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। बवाल मचा दिया आपने पिछले पॉडकास्ट में बहुत ज्यादा। हाँ। एंड इतनी ज्यादा डिमांड आई कि मैम पूजा जी को दोबारा बुलाइए, पूजा जी को दोबारा बुलाइए। तो मुझे ये पॉडकास्ट तो करना ही था। हाँ। आप कश्मीरी पंडित हैं एंड अभी जो पहलगाम में जो हो रहा है, ये जो भी है, क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? पहले तो मैं आज के टाइम में अपने आप को किसी भी धर्म से नहीं जोड़ती, रिलीजन से नहीं जोड़ती, क्योंकि मुझे बाय टाइम बीइंग ये समझ में आ गया कि इंसान है। इंसान या सही होगा या गलत होगा। जैसे लास्ट पॉडकास्ट में भी बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट लिखा मुझे कि आप ये बोल रही हो कि आप कुरान पढ़ती हो और आपको पता नहीं है कि आप 90 में जो हुआ था। मेरा ये मानना है कि मैं 2025 में हूँ, ठीक है, और मेरे लिए जो मैंने जर्नी जी है उसमें मुझे ये पता है इंसान है वो सही है गलत है। क्योंकि जब मेरा भगवान देख रहा होगा, जब शिव देख रहे होंगे, तो वो ये नहीं देखेंगे कि ये इस धर्म का है, ये इस कम्युनिटी का है। वो इंसान देखेंगे और इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से देखेंगे। अभी जो हुआ ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं उस पर मुझे नहीं लगता कि कुछ कमेंट कर सकती हूँ, क्योंकि ये इतना पेनफुल है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा पेनफुल है वो ये है कि जब भी हमारे देश में कुछ होता है तो सबसे पहले जिसको तकलीफ पहुंचती है वो एक सिविलियन है, ठीक है। मैं रिसेंटली पहलगाम गई हूँ, श्रीनगर, ठीक है। मेरा जो श्रीनगर में एक एक्सपीरियंस रहा वो मेरा बहुत अच्छा रहा उधर के लोकल लोगों के साथ। मतलब बीइंग अ कश्मीरी ब्राह्मण गर्ल, मैं वहाँ पे अगर अकेली भी घूम रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। बट द मोमेंट मैं पहलगाम पहुँची, जैसे मैं पहलगाम पहुँची मुझे ऐसे लगा कि यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, राइट, एंड जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए। अगर आप टूरिस्ट को बोल रहे हो कि आप कश्मीर जाइए, और कश्मीर जाने के बाद कुछ ऐसे स्पॉट है जहाँ पे वो लोग ज़रूर जाना पसंद करेंगे क्योंकि वहाँ बर्फ़ गिरती है मुझे, वहाँ पे सिक्योरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप वो जो मिनी स्विट्ज़रलैंड सब लोग बोल रहे हैं, द मोमेंट आप नीचे से घोड़े पे ऊपर तक जाते हो, इन बिटवीन भी आपके साथ कुछ हो सकता है। यहाँ सिक्योरिटी कुछ नहीं है। और मैं वहाँ पे समवेयर, मुझे पता नहीं, मुझे फील अच्छा नहीं आया। मेरे साथ जो लोग थे मैंने उनको ऑन स्पॉट बोला, मैंने कहा पता नहीं ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे बाहर से कुछ है, इधर का नहीं है। हम वहाँ पे शायद 5 मिनट भी नहीं रुके होंगे और हम लोग इमिजिएटली वहाँ से निकल गए, क्योंकि मुझे वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ। एक बंदा था जो मुझे थोड़ा स्टेयर कर रहा था, एंड देन मेरे साथ जो थी उन्होंने मुझे बोला कि ये आपको क्यों देख रहा है, आपको कब से देख रहा है। एंड क्योंकि मैं कश्मीरी हूँ, मुझे कश्मीरी समझ में आता है, तो पता नहीं, बट मुझे ऐसे लगा कि वो किसी को फ़ोन पे मेरा बैग का कलर बता रहे हैं। समवेयर आई फेल्ट कि कुछ कहीं कोई कम्युनिकेशन जा रहा है, और मुझे उस टाइम पे लगा कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब यहाँ पे बात ये आती है कि मेरे लिए जो ऑन स्पॉट उस जगह को देख के जो एक फर्स्ट रिएक्शन था वो पहला यही था कि ये टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ आर्मी होनी चाहिए। मुझे ये भी पता है कि हम लोग उस टाइम पे वहाँ पे बहुत कम लोग थे, ठीक है, तो मुझे ये लगा कि ये इस टाइम सेफ़ नहीं है, हमें नीचे आ जाना चाहिए। अब ये जो अभी हुआ है ये बहुत पेनफुल है, और ये मुझे लगता है कि हम में से कोई भी इस लाइफ में नहीं भूल पाएगा, और जिनके साथ ये हुआ है वो इस दर्द को शायद किसी लाइफ में नहीं भूल पाएंगे। पर मुझे अफसोस क्या लग रहा है, हम इस टाइम पे एज ए इंडियन नहीं लड़ रहे हैं। ये रिलीजियस वॉर नहीं है, हिंदू मुस्लिम वॉर नहीं है। जब आप मुझे ये बोलते हो कि आप मुस्लिम सपोर्टर हो, आपको पता नहीं है 90 में क्या हुआ था, मुझे ये भी पता है कि जब मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट टाइम था
मुझे मुस्लिम्स ने सपोर्ट किया है। मेरी लाइफ में कोई एक इंसान है जिनको पता है मैं क्या कर रही हूँ, मैं शिव भक्त हूँ, मैं योगा कराती हूँ, मैं हिंदू। वो अकेले इंसान है जो मुझे बोलते हैं कि तुमको सोशल मीडिया करना चाहिए, लोगों को पता होनी चाहिए जिस लेवल का नॉलेज तुम्हें है। बीइंग अ मुस्लिम मैन, वो एक कश्मीरी ब्राह्मण लड़की को बोल रहे हैं कि तुमको सोशल मीडिया स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज जो तुम्हारा प्रोफेशन है, जो तुम कर रही हो, लोगों को पता होनी चाहिए। तो उनको तो पता है ना कि मैं ब्राह्मण हूँ। मेरे साथ कुछ मुस्लिम क्लाइंट है मेरे, जब मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे डार्क फेस में थी, जिन्होंने मेरे साथ गलत किया वो हिंदू थे, वो मेरी फैमिली थी, राइट। जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, क्रिश्चियन भी थे। तो मैं इंसान देखूंगी। क्या हर कश्मीर का मुसलमान टेररिस्ट है? हम जो भी कर रहे हैं सोशल मीडिया सब लोग खेल रहे हैं, कौन से लेवल पे क्या चल रहा है हमें नहीं पता है। या तो जो सबसे मेरे को ऐसे समझ में आता है, एक इंसान जब पाप करता है, वो पाप कब करता है? एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, उसके पास एजुकेशन नहीं है, उसको अपने भगवान का खौफ नहीं है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें इंसानियत नहीं है। जिन्होंने वहाँ पे वो किया है वो शैतान है, वो हैवान है, वो लोग इंसान हो ही नहीं सकते हैं। तो हम यहाँ पे हमें अपनी जो इंसानियत है वो हमें यहाँ दिखानी है, वहाँ नहीं दिखानी है। अगर आपको पता है कि ये चीज़ बार बार हो रही है, एक ही बार में उनको ख़त्म करो। या कुछ ऐसा कुछ तो होना चाहिए ना। जब 90 में हुआ, चलो हम 90 पे ही जाते हैं, सब मुझे बोल रहे हैं कि आप ब्राह्मण हो, आप चलो 90 पे जाते हैं। 90 में जब ये सब कुछ हो रहा था, क्या उसके बाद कितना, मतलब ठीक है वहाँ से ब्राह्मण निकल गए, अब तो ब्राह्मण वहाँ नहीं रहते, कश्मीरी ब्राह्मण, ठीक है। तो अगर आपको पता है 90 से अभी तक कि वहाँ पे टेररिस्ट है या ये, तो हम क्या हार्ड एक्शन ले रहे हैं उनके लिए? क्या जो कश्मीर में बैठा मुसलमान है उसको इन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ रहा है? इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? मतलब इस टाइम पे अगर आप देखोगे, एक किसी कॉलेज में मुझे किसी ने एक वीडियो भेजा था कि चंडीगढ़ में कोई कॉलेज है जहाँ पे कश्मीरी मुसलमान लड़कों को मार रहा है। एक लड़की है पंजाब में जिसको तकलीफ पहुंचाई जा रही क्योंकि वो कश्मीर की मुसलमान है। क्या ये टाइम है हिंदू मुसलमान करने का? या एज ए इंडियन वी हैव टू, हमें प्रोबेबली स्टैंड लेना है एंड अपने जस्टिस के लिए तब तक लड़ना है। मैं फिर बोल रही हूँ, 90 में हुआ, कुछ टाइम चला, खत्म हुआ, फिर वापस हुआ, फिर वापस होगा। तो आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन है सर, क्या करना है? एज ए इंडियन हम सबको एकत्रित होना है। हमें इस टाइम पे ये हिंदू मुसलमान नहीं करना है, हम सबको एक साथ में जुड़ जाना है और हमें अपने यहाँ पे स्ट्रिक्ट लॉज लाने हैं। हमें तब तक गवर्नमेंट के दरवाजे के बाहर बैठना है जब तक अब इस चीज़ का अंत ना हो। पाप को इतनी भयंकर सज़ा मिलनी चाहिए कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो खौफ खाए। अगर उनको कोई बोले ना कि ये करो, ये करके तुम्हें जन्नत नसीब होगा, ये करके किसी को जन्नत नसीब नहीं होता। मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे हम लोग ज़्यादा नहीं बात करते क्योंकि ये पेनफुल टॉपिक है और अल्टीमेटली इसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि जब तक हमारी कोई सुनेगा नहीं एज ए आम आदमी, तो आप उस टॉपिक को ड्रैग करके कुछ कर नहीं सकते हो। बट हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि हमारे देश में जो सबसे कमी है वो इस चीज़ की है कि यहाँ पे आपकी वही सुनता है अगर आपके पास पावर है, आपके पास पैसा है और आपका नाम है। लाइक इफ़ यू हैव मनी, तो लोग ना आपसे इंस्पायर हो जाते हैं, ठीक है, तो आप मोटिवेशन स्पीकर बन जाते हो। मुझे लगता है कि सबसे अच्छा ज्ञान जो है ना वो इंसान दे सकता है जिसके पास कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे जब तक यूनिटी नहीं आएगी, जब तक सब लोग एकत्रित नहीं हो जाएंगे, जब तक हम लोग एक होके एक आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक कुछ बदलेगा नहीं। और मेरे लास्ट पॉडकास्ट में मैंने एक चीज़ बोली थी कि वक्त तेज़ी से बदल रहा है, जो सही के लिए नहीं बदल रहा है। जैसे मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बोला था कि मृत्यु के टाइम पे हमारे एंसेस्टर आते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने उसमें कमेंट में क्या लिखा कि यमराज तुम्हारा बाप है, अरे इसको पता होगा यमराज इसका। तो मुझे लगता है कि हमको ना पहले तो जो हम ये स्पिरिचुअल ज्ञान फैला रहे हैं ना, उससे पहले हमें इंसानियत फैलानी है। जो एक इंसान का बेसिक है, जो बेस है, वो है उसका कम्युनिकेशन स्किल। प्रॉबेबली अगर आपको मेरी कोई बात पसंद नहीं आई तो आप मुझे ये बोल सकते हो कि हमें जो आप बोल रहे हो हमें नहीं पता चल रहा आप क्या बोल रहे हो, सही नहीं है, आप एक्सप्लेन करो, आप हमें प्रूव करके दिखाओ, करेक्ट। हमारी आप लैंग्वेज देखो क्या हो गई है। तो मैं जितने भी ये बाबा बैठे हैं जो इतनी संगत लेके बैठते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि पहले आप अपने डिवोटीज़ को कम्युनिकेशन सिखाओ कि कैसे बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग पहले मतलब इतनी, वो कहते हैं ना लैंग्वेज, वो एकदम ख़त्म हो चुकी है। सेकंड, सबने बोला कि मैं बहुत करती हूँ, मेरे में अहंकार है। पूजा मायूकी ये नाम मुझे मेरे ईश्वर से मिला है। मेरा नाम पूजा मायूकी। पूजा को अगर आप मायूकी से हटा दोगे तो पूजा का कोई अस्तित्व और वजूद नहीं है। पूजा की अपनी जर्नी है,
जो मुझे इंस्पायरिंग लगती है, तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी जर्नी को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, और वो इसके लिए पहुंचाना चाहिए। अब लोग बोलेंगे मैं करती है, ये फेमिनिज्म करती है। ऑफ कोर्स जब मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो मैं ही बोलूँगी ना, मैं क्या बोलूँगी, उसको इसको मैं पूजा ही बोलूँगी ना। पूजा की जो जर्नी है, अगर वो जर्नी कोई लड़की जिएगी, या तो उसने सुसाइड किया होगा या वो गलत काम में पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब आपके पास पैसा नहीं होता, या तो आप गलत रास्ते पे जाओगे या मर जाओगे। मुझे ऑफ लेट ये समझ में आया कि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की समझ की ज़रूरत है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा फेज आता है तो ना ही आपको मरने की ज़रूरत है, ना ही आपको सन्यासी बनने की ज़रूरत है, और ना ही आपको गलत काम में जाने की ज़रूरत है। अपने भगवान पे भरोसा रखो। सेकेंड है मायू की। जब वो जर्नी मैं जी रही थी, उस जर्नी को जीते जीते मैं अपने आप को, मैं फिर बोलूँगी, मैं किसी रिलीजन से नहीं जोड़ती, मैं कम्युनिटी से नहीं जोड़ती, मैं शिव से हूँ। मेरे को शिव के अलावा दुनिया में कुछ समझ नहीं आता। अब आप बोलोगे कि आप शिव के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हो। एक इंसान है जिसने पता नहीं कितने जन्म लिए हैं अपने भगवान को इसी युग में, जिस युग में हम कलयुग में, राइट, कलयुग के इस एरा में अगर किसी को भगवान की इस लेवल की भक्ति मिली है जैसे आपको मिली है देवी की, तो पता नहीं कितने जन्मों से आपने पहले अपने सारे कार्मिक रिलेशन काटे होंगे, फिर आप धीरे धीरे स्पिरिचुअल जर्नी पे निकली होंगी, फिर आपने धीरे धीरे अपना वो सब एक्सपीरियंस किया होगा। अब इस जर्नी में आपको माँ का वो नाम मिला है, राइट। जब आपने इतना संघर्ष करने के बाद आपको आपका भगवान मिल गया, हम सब भगवान के हैं, लेकिन भगवान किसका है? जब आपने इतना कुछ, इतने जन्म, इतनी जर्नी जीने के बाद अपने भगवान को लिया, अब मैं आज आपके सामने बैठूं और मैं बोलूं कि मुझे भगवान दे दो, मुझे भगवान का ज्ञान दे दो। आप अगर सच में भगवान को पा चुके हो तो जो मैं आपके सामने बैठी हूँ, आप चाहे मुझसे उम्र में छोटे हो, आप चाहे आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, पर मेरे लिए आप मेरी गुरु हो। द मोमेंट मैं आपको पूछने आई कि ममता जी मुझे भगवान के बारे में ज्ञान दे, आप गुरु बन जाते। अब आप एज ए गुरु क्या आसानी से मुझे ज्ञान दोगे? आप मेरी परीक्षा लोगे, क्योंकि जब आपने ज्ञान लिया, प्राप्त किया ज्ञान, आपने भी परीक्षाएं दी है, पता नहीं कितनी दी होंगी, तब जाके तो भगवान आपको मिले होंगे। भगवान इतनी आसानी से नहीं मिलता कि आपने पूजा पाठ किया, आपने ध्यान किया और भगवान आ गए। इतना फ्री नहीं बैठा वो हम लोगों के लिए। शिव तो पूरा पहले निचोड़ते हैं, फिर धोते हैं, उसमें भी कुछ बच गया ना आपका तो बोलेंगे अच्छा ठीक है। तो इतना आसानी से मेरा 6 साल का ये जर्नी है कि लोग जुड़ते हैं, आपने प्रेडिक्शंस किए, आप उनको, लोगों को वही सुनना जो उनको पसंद है, मुझे वो नहीं बोलना जो आपको पसंद है। मैं सत्य बोलने आई हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला कि वक्त खराब हो रहा है, संभल जाओ और सुधर जाओ। नॉर्थ में भी मंदिर है, साउथ में भी मंदिर है। साउथ की पूजा पाठ देखो और नॉर्थ की पूजा पाठ देखो। अब कुछ लोगों ने बोला कि एज ए हिंदू, एज ए सनातनी, मुझे सनातन को बुरा नहीं बोलना चाहिए। मैंने किसी को बुरा नहीं बोला, मैं किसी की भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ शिव की हूँ, मैं सत्य के साथ हूँ। मैं यहाँ सही बोलने आई हूँ। आपको पसंद है आप सुनो, आपको नहीं पसंद है आप मत सुनो। मैं आपसे, जिनको समझना है, अगर एक ही, चलो एक ग्रुप है, वो एक ही भगवान की पूजा करते हैं, एक ही भगवान को मानते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से। अब अलग अलग तरीका ऐसे हो सकता है कि आप दिया अगरबत्ती जलाते हो, मैं शायद नाम जप करती हूँ, लेकिन जो टीचिंग है, मुझे अपनी ज़िंदगी के 6 साल लगे, अब जाके मुझे आचार्य जी मिले हैं। जब वो मेरे घर में पूजा करते हैं तो लेवल ऑफ वाइब्रेशन, वो तमिलनाडु के हैं, वाइब्रेशन, मुझे पूजा में हिलाना इतना, मतलब मैं इतनी आसानी से रोती नहीं हूँ। वो उस लेवल पे पूजा करते हैं कि मेरे आंसू निकल आते हैं। लेकिन 6 साल तक मेरे घर में जब कोई पंडित जी आते थे, दुनिया भर के, आपको जब आप एक मंत्र भी पढ़ते हो ना तो उसके उच्चारण करने का एक तरीका है। आप अगर देखोगे ना, साउथ में नाक से वो लोग पढ़ते हैं, और भी मैं अब बोलना नहीं चाहूँगी, हर जगह कहीं ना कहीं यूज़ होता है वो एक म्यूज़िक, एक टोन। हमारे यहाँ पे देख लो, उम्र से आदत से दूर, ख़त्म होगी जी पूजा पाठ। अब क्योंकि आपको कैसे भरोसा होगा जो पूजा वो करके गया वो आपको फल देगी, क्योंकि वो हुई नहीं है। तो अगर नॉर्थ है और साउथ है, इससे पहले एक होना है। हर टेम्पल में एक ही तरीके की पूजा होनी चाहिए। कल जब कोई बच्चा मंदिर में जाता है, चाहे साउथ के में जाता है या नॉर्थ के में जाता है, द मोमेंट हो जाता है, सुबह की पूजा, दोपहर की पूजा, रात की पूजा एक जैसी दिखनी चाहिए। यूनिटी आनी चाहिए इन चीज़ों में। यूनिटी यहाँ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मुझे फील होता है इन सब चीज़ों को लेके, एक किसी ने कमेंट लिखा था, अरे इसने कुछ नहीं पढ़ा है, इसको कुछ नहीं पता है। हाँ, इन्होंने कितनी किताबें पढ़ ली है। आप करेक्ट हो, सब आप लोगों को ही पता है, वो आपकी भाषा से समझ में आता है, स्पेशली औरतें। एंड ये बहुत, मतलब मेरे लिए बहुत दुखद था ये देखना कि हमारे यहाँ की औरतें कितनी तमीज़ से बात करती है। ठीक है, मैंने नहीं पढ़ा है कुछ, मैं आपको उसका रीज़न देती हूँ। आपको लगता है कि मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, अब मैं उसका रीज़न बताती हूँ। साध्वी में और किताब
को पढ़ने में इन दोनों में अंतर होता है। एक साध्वी, एक मेडिटेटर अपना ज्ञान ढूंढने निकलता है। अगर मैं वेदास पढ़ने बैठूंगी, मैं एक अच्छी एस्ट्रोलॉजर बन सकती हूँ, मैं एक अच्छी ब्राह्मण बन सकती हूँ, एक फिलोसफर बन जाओगी, मैं एक अच्छी आयुर्वेदा बन सकती हूँ, आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकती हूँ। अगर मैं गीता पढ़ती हूँ तो गीता में ये लिखा है, बार बार कृष्ण ने अर्जुन को बोला है कि अगर तुझे वो तेरा खून है लेकिन वो गलत है। मैं फिर बोल रही हूँ, अगर आप पाप को दर्दनाक तरीके से खत्म नहीं करते हो, वो कभी खत्म नहीं होगा। कृष्ण ने ये बोला है अर्जुन को, वो खून है तो क्या हुआ, मारो। अगर मैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हूँ अपनी लाइफ में, मैं कह रही हूँ कि नहीं भाई मेरी ज़िंदगी में तकलीफ हो रही है, मुझे तो सहनी है, मेरे सामने गलत हो रहा है, मुझे देखना है कि मेरे साथ थोड़ी हो रहा है, किसी और के साथ हो रहा है, तो फिर फ़ायदा क्या है मेरा गीता पढ़ने का। गीता इसके लिए नहीं बनाई गई कि आप सड़क पे उसका नाम लेके नाचो, कि आप सड़क पे चल रहे हो, आप भगवान का नाम लेते लेते चल रहे हो। क्या आप ये चीज़ नहीं सोच रहे कि वो गंदा है? आपको किसने हक दिया है? मैं यहाँ पे अगर मुझे अपनी पर्सनल लाइफ के लिए लड़ना होता तो मैं शायद बहुत पहले लड़ रही होती, मैंने अपना चैनल बनाया होता और मैं बोल रही होती जो मेरे साथ हुआ है। मैं यहाँ अपने भगवान के लिए लड़ने आई हूँ, मैं अपने भगवान के लिए बात करने आई हूँ। आपको किसने हक दिया है? अगर आप शंकर जी को शिव जी का आराध्य बताते हो या आप शंकर जी को ही शिव जी मानते हो, आप उनका टैटू लगा के बाथरूम में जाते हो, एक टैटू की शॉप पे बाहर शंकर जी का फोटो लगा है कि ये बनाओ, ये आपने किसी और धर्म में देखा है? क्या आपने किसी और धर्म में उनके भगवान का नाम ऐसे देखा है सड़क पे पड़ा हुआ, गिरा हुआ? हमारे बेसिक्स खराब है। आप ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं आपकी ऑडियंस, मतलब एक कैटेगरी जिन्होंने मुझे बहुत सवाल किया, मैं उनको पूछना चाहूँगी कि मुझे वेदास का ओरिजिन बताओ। वेद व्यास ने वेदास इकट्ठा किए, वेदास लिखे किसने, आए कहाँ से? अब फिर वही बात हो जाएगी कि आप बीइंग ए हिंदू। इट्स नॉट अबाउट हिंदू, इट्स नॉट अबाउट रिलीजन। ये मेरे भगवान की बात है, मैं अपने भगवान के लिए बात करने आई हूँ। तो अगर आपको, जब द मोमेंट आप किताबें पढ़ते हो, आपको पता होना चाहिए कि आपको उसे इम्प्लीमेंट भी करना है। मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से, प्रोबेबली ये शायद मेरा लास्ट होगा, इसके बाद शायद मैं ना भी आऊँ, मैं लड़कियों को स्पेशली बोलना चाहूँगी, ये सन्यास बनना, आश्रमों में जाके रहना, कोई भी औरत है, वो कितनी भी बड़ी मेडिटेटर है, अगर उसने आश्रम खोल रखा है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाके सन्यास। ये गीता में भी लिखा है, सन्यास से बड़ा पाप कोई नहीं है। आप कहाँ जाते हो भगवान को ढूंढने के लिए? आश्रम में, वहाँ रहने, वहाँ मिल जाता है भगवान आपको। एक साध्वी में और एक किताब पढ़ने में अंतर होता है, पहले तो लोगों को ये समझना है। मैं एक साध्वी हूँ, मैं अपने सत्य को ढूंढने निकली हूँ, और जब मैं अपना सत्य प्राप्त कर रही हूँ, और कल आप मेरे सामने आके बैठो और मुझे बता दो, मुझे बताए शिव जी कैसे दिखते हैं, शंकर जी कैसे दिखते हैं, क्या किसी की भी, इंक्लूडिंग आप या मैं, यहाँ बैठ के या कहीं पे भी, मतलब आप भगवान को डिस्कस करना चाहते हो? सीरियसली? मतलब मैं यहाँ बैठ के ये बताऊँ कि मेरा भगवान कैसा दिखता है, उसकी आंखें कैसी है, उसकी नाक कैसी है? मेरी औकात नहीं है। जो ये करते हैं उनके पास भगवान नहीं है, उनके पास बिल्कुल भगवान नहीं है, उन्हें किसी चीज़ का खौफ नहीं है। हर चीज़ को आपने मजाक बना दिया, हर चीज़ को आपने अपने बिजनेस से जोड़ दिया, आपने भगवान को ही बिजनेस बना दिया। जैसे किसी का कमेंट आया हुआ था एक कि आप तो शिव और शंकर को ही अलग बता रहे हो, आपको कैसे पता? करेक्ट है। सबसे पहले तो मैं फिर बोल रही हूँ, ये वो ज्ञान नहीं है जो मैं कहीं पे भी बैठ के दे दूँ। पहले तो आपको उस लेवल तक पहुँचना है जहाँ पे मैं, अब फिर लोग बोलेंगे मैं बोल रही है ईगो, अहंकार है, मेरा है, मेरे में ये मेरे लिए भी बोला, मेरा अहंकार शिव है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने कुछ पॉडकास्ट, अभी 1-2 पॉडकास्ट जिससे एज अ गेस्ट, मैंने आप क्योंकि बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि आप आइए बताइए, एज अ गेस्ट मैंने कुछ पॉडकास्ट दिए, उनमें मतलब मैं हैरान थी कि ये तो खुद को देवी मान बैठी है, इसमें तो घमंड आ गया है, इनका बात करने का ढंग देखो, मतलब इतने ऐसे कमेंट्स। एंड सबसे शॉकिंग बात वही है कि फीमेल्स ही वो कमेंट करती हैं। और मैं अगर कोई मुझे पर्सनली, या जितने भी मेरे हज़ारों जितने भी क्लाइंट्स रहे हैं, आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी को कभी भी ये लगा हो, किसी ने मेरे मुंह पे ये कहा कि आप बहुत घमंडी हो, क्योंकि मैं वैसी हूँ जैसे मैं। मुझे ऐसा लगता है, देखो लोगों के अपने ओपिनियन है, ठीक है, अगर उन्हें लगता है कुछ, वो उनको लगता है, क्योंकि वो कुछ सीखना नहीं चाहते, वो कुछ समझना नहीं चाहते। लेकिन जो मैं वर्ड है, इसे घमंड, मतलब मैं वो नहीं है कि मैं ही सब कुछ हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, अहंकार इंसान का वहाँ टूटता है जहाँ वो झुकता है। जब आप झुकते हो ना, वहाँ आपका अहंकार टूट जाता है। किसी ने बोल दिया मैं शब्द अहंकार है, बस हमने पकड़ लिया कि जब मैं बोल रही हूँ तो आप फिर क्या बोलोगे? अरे उसने माता को देखा, इस मैं ही बोलोगे ना, हमने माता को देखा, शायद वो ये सुनना चाहते हो। जब आप कोई भी, मैं फिर बोल रही हूँ कि जब आप, मैं तो मतलब मैंने डिसाइड किया था कि जब मैं सेकंड पॉडकास्ट कभी भी दूंगी आपके पास, तो मैं ऑफकोर्स थोड़ी बहुत नॉलेज शेयर करूँगी। जब मैंने लास्ट पॉडकास्ट का रिएक्शन देखा लोगों का, तो मैंने कहा पहले तो तुम तमीज़ सीख लो,
पहले तो तुम बात करने का तरीका सीख लो। ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, भगवान तक पहुंचना, ऐसी ज़बान के साथ तो आप भगवान तक तो छोड़ दो, आप तो मुझ तक ही नहीं पहुंच पाओगे, भगवान तो बहुत दूर की बात है। हमको एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है ये बहुत हाई टाइम है। वक्त ख़राब हो रहा है, हमारे कोई भी यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है, सब गलत ही हो रहा है। आप इसको एक्सेप्ट करो या आप मत करो, गलत हो रहा है। गलत जो पाप है, जो गलत है, उसको ऑन स्पॉट ख़त्म कर देना चाहिए। आजकल ये जो नया ट्रेंड है, व्लॉगिंग ट्रेंड है ना, इंडिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? एजुकेशन। हमारे यहाँ पे तो वैसे ही नहीं, मैं ही नहीं पढ़ना चाहती थी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एजुकेशन है। पर हम क्या दिखा रहे हैं कि एक इंसान जिसने बहुत पैसा बना लिया, वो आज एक मोटिवेशनल स्पीकर है। छोटे छोटे बच्चे फ़ोन उठा के बता रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनके घरों में क्या चल रहा है। एकेडमिक एजुकेशन, अच्छा स्पिरिचुअल तो थी नहीं, अब तो एकेडमिक भी ख़त्म हो गई कि बेटा पैसा बना लो, कैमरा उठा लो हाथ में। आजकल के पेरेंट्स बोलते हैं, आजकल तो सारे बच्चे ऐसे ही हैं, मतलब सारे बच्चे अगर खड्डे में जा रहे हो, तुम्हें अपने बच्चे को भी बेचना है। वाई यू वॉन्ट टू बी फ्रेंड ऑफ योर किड्स? दे हैव फ्रेंड्स इन देयर स्कूल एंड कॉलेजेस, बी द पेरेंट। नहीं, हमारे माँ बाप तो अगर मेरी नानी बहुत स्ट्रिक्ट थी, तब जाके मैं आज ऐसी हूँ, तो क्या हो गया अगर आप 2 बातें अपने बच्चे को सुना लोगे? नहीं, आजकल बच्चों को कुछ नहीं बोल सकते, डिप्रेशन में चले जाएंगे। मतलब हम कहाँ कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग? बाकी ये मतलब सॉरी मैं वापस वो बोल रही हूँ, रिलीजन ये वो तो आप बाद में करो, पहले एज ए इंडिविजुअल खुद को देखो कि आप कहाँ जा रहे हो लाइफ में, और आप अपने आसपास चीज़ें कहाँ लेके जा रहे हो। आजकल सोशल मीडिया, ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है अभी किसी ने एक बंदे का नाम लिखा था कि फिर तू भी उसकी तरह चली जाना। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ। तुम ही वो लोग हो जो उसको देख रहे हो। जब सोशल मीडिया पे एक बंदा गाली निकाल के पैसे कमा रहा है, तुम ही वो लोग हो जो उसको देख रहे हो। मैं तो हूँ भी नहीं, मैं तो देखती भी नहीं। उसके माँ बाप को अच्छा लग रहा है, उनकी जो भी है, और हम भी देख रहे हैं। अब कुछ हो गया तो फिर तुम उसके अगेंस्ट चले गए। कहीं पे तो या इधर रहो या उधर रहो, नहीं प्रमोट किया, या इधर रहो या उधर रहो ना, तुम ही उधर थे। मेरा तो चैनल भी नहीं है। कम से कम जहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम जब आपके पास आई, मैंने आपको क्या बोला? मैं बहुत पहले सोशल मीडिया पे थी, लोगों ने मुझे बोला नहीं आपको आना चाहिए, आपको बात करनी चाहिए। फिर मुझे लगा नहीं, ये तो मेरे लिए नहीं बना ये सब। उसका रीज़न है कि मुझे 1-on-1 बात करनी है, मतलब जो ज्ञान मुझे देना है वो मुझे 1-on-1 देना है। मैं आपको बताती हूँ कि मैं जब धीरे धीरे, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि अच्छा, मैं एक और चीज़, मेरे अंदर आज बहुत गुस्सा भरा हुआ है। आपको अगर भगवान की आराधना करनी है, मैं जैसे रुद्राक्ष पहनती थी, मैं इसके लिए रुद्राक्ष पहनती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे भगवान का एक फील है मेरे साथ। जब मैं साधना में आगे, यही फ़र्क होता है साधना में और बुक नॉलेज में, जब मैं साधना में आगे बढ़ती गई तो मुझे ऐसे लगने लगा रुद्राक्ष क्या है? मेरे भगवान के आंसू, मतलब उसके आंसू मैं क्यों पहन रही हूँ? या रुद्राक्ष मुझे 5 मुखी पहनो तो ये होगा, 2 मुखी पहनो तो ये होगा। मुझे क्यों दुनिया को दिखाना है कि मैं किसकी भक्त हूँ और मैं लाइफ में क्या कर रही हूँ, चाहती भी क्या हूँ? आप ये जो भस्म लगा के निकलते हो, हुलिया धारण करते हो मेरे भगवान का, आपको किसने, क्या आपको शंकर जी ने परमिशन दी है? अच्छा, मैंने कोई वीडियो देखा जिसमें कोई बोल रहा है कि आपको शंकर जी तक पहुंचने के लिए उनके जैसा बनना है। कहाँ लिखा है ये? मेरे भगवान के जैसे हम बन ही नहीं सकते हैं, वो भगवान है। ये जो आप उनका हुलिया धारण करके पूरा भस्म, अच्छा इनको ये भी नहीं पता है कि भस्म क्यों लगाते थे वो। मैं शमशान जाती हूँ, ठीक है, आप जी शमशान जाओ, आप नशा करो, आप पहले तो भगवान का हुलिया धारण करो, फिर आप सारे गलत काम करो, फिर आप उसको डिफेंड करो और आप ये दिखाओ कि आपका भगवान ऐसा दिखता है। क्या आपने देखा है उसको? आप यहाँ से स्मोकिंग कर रहे हो और यहाँ आपने रुद्राक्ष और भस्म धारण करके रखी है, यहाँ आप रुद्राक्ष पहन के घूम रहे हो हर जगह पे। मैं ये तिलक लगा के किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ना मैं अपने भगवान को प्रमोट कर रही हूँ। ये मैं अग्नि चक्रा को अपने कंट्रोल में रखने के लिए करती हूँ। मैं जब शमशान गई फर्स्ट टाइम, ये जो जैसे जिन्होंने लिखा है कि यमराज इसका बाप होगा, क्या पता हो भी, क्या पता मैं ही मिल जाऊँ यमराज के रूप में आप लोगों को, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। मैं जब फर्स्ट टाइम गई तो ऑफकोर्स मैंने वहाँ कुछ एक्सपीरियंस किया। मैं बहुत लेट तक वहाँ रुकी। मुझे तो नशा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं अनकॉन्शियस हो जाऊँ और फिर मुझे शिव दिखेंगे, मुझे तो नहीं ज़रूरत पड़ी। आप मुझे आज भी बिठाओ, जो ये लोग चैलेंज करते हैं, मुझे बिठाओ शमशान में अकेली, एक कैमरा लगा दो बस, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। भगवान का शरीर जो है, शंकर जी शिव जी के आराध्य है, और शंकर जी जब पृथ्वी लोक पे आए, क्योंकि वो ऑफकोर्स वो पृथ्वी लोक के लिए नहीं बनाए गए थे, वो यहाँ आए क्योंकि यहाँ लाइफ आ गई। जो द मोमेंट वो यहाँ आए, इसलिए वो कैलाश रहते थे क्योंकि वो ठंडा था। उनकी बॉडी इतनी हीट होती है कि द मोमेंट वो कैलाश से निकलेंगे कहीं और रहेंगे तो भस्म कर देंगे सब कुछ।
और वो भस्म इसलिए धारण करते हैं ताकि उनकी बॉडी ठंडी रहे। तुम वहाँ पे जाके भस्म उठा के लगा के फिर तुम, अच्छा किसी के भी शरीर में काली आ जाती है, किसी के भी शरीर में दुर्गा आ जाती है, किसी के भी शरीर में, मतलब या तो दुनिया पागल हो गई है, मुझे लगता है मैं पागल हो रही हूँ। क्या ये पॉसिबल है? मतलब जैसे ममता कुलकर्णी ने का आपने देखा हो, उन्होंने आपकी अदालत में बोला है कि मुझे काली आ गई और ऐसे उन्होंने काफी, काली को कोई और शरीर ही नहीं मिला ना। मुझे वो जानना है कि क्या सच में पॉसिबल है। पर मैं तो लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जब भगवान को आना है तो वो आएंगे तो अपने रूप में आएंगे या नहीं आएंगे? कलयुग में तुम्हारा शरीर इतना पवित्र है कि तुम्हारे शरीर में भगवान आ रहा है। मजाक बनाया तुमने हर चीज का। तुम बोलते हो कि मुझे बोलते हो कि तुम मुस्लिम सपोर्टर हो, मैं कोई सपोर्टर नहीं हूँ। मैं तुम्हें मिरर दिखाने आई हूँ, तुम्हें तुम्हारी गलतियां दिखाने आई हूँ कि तुम कहाँ गलत जा रहे हो, हम कहाँ गलत जा रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। हम किधर चूक रहे हैं? हमारा शरीर इतना पवित्र है कि भगवान आएगा। किसी ने मुझे एक वीडियो भेजा जिसमें कोई दिखाते हैं कि उनको काली माता आती है, वैसे टर्न कर रहे हैं, पहले वो है फिर उनके अंदर काली माता का स्वरूप है और फिर वो बैठते हैं, वही अपना शरीर हिलाते हैं। प्रिडिक्शन करना आज के टाइम में कोई बड़ी बात नहीं। मैं बता दूं, आज भी मैं 2 मिरेकल दिखा दूं ना, पूरी दुनिया टर्न हो जाएगी मेरी तरफ। सब भूल जाएंगे, सब कुछ, सारे गुरु बाबा भूल जाएंगे, सब मेरे पास आ जाएंगे। हमें द मोमेंट हम देखते हैं ना कोई कुछ कर रहा है, हमें लगता है अरे ये तो भगवान है। अगर कोई आपको प्रेडिक्शन बता रहा है, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। प्रोबेबली उसकी जो हॉरोस्कोप है उसमें उसका एक प्लैनेट होगा जो उस चीज़ में तेज़ होगा, तो होगा उसका साइकिक वो होगा कि वो तेज़ बताएगा। साइंटिफिकली हम सबके अंदर डिफरेंट वॉइसेस होती है। साइंटिफिकली भी हम लोग अलग अलग जोन में चले जाते हैं। एक फीमेल के अंदर 2 हार्मोन्स है, तो आपके अंदर भगवान आ गया, ये कैसे पॉसिबल है? मतलब भगवान को कोई और मिला ही नहीं क्या? हम ही लोग मिले, मतलब तुम ही लोग मिले हो क्या आने के लिए, या वो अपना शरीर भूल गया? अच्छा, हमारे अंदर एक ही टाइम पे आप सोचो, एक हमारी आत्मा ठीक है, आप ही बोल रहे हो आत्मा है, दूसरा भगवान की एनर्जी आई है। मैं कह रही हूँ जब भगवान की एनर्जी आएगी, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, फट जाएगा सब कुछ, तो शरीर तो तुम्हारा भस्मी हो जाएगा। द मोमेंट आप साधना में जाते हो, सबसे पहले आपकी फिजिकल बॉडी अटैक होती है। ये जो कहते हैं ना चेहरे पे नूर आता है, वो नूर बहुत बाद में आता है, बहुत बाद में आता है। जब अच्छा किसी ने बोला कि अच्छा एक और था कि ये बोलती है मटेरियलिस्टिक नहीं है, इन्होंने नेल पॉलिश लगाई है। किसी ने बोला इन्होंने जो माला पहनी है ये, अच्छा मुझे आज तक नहीं पता इस माला का नाम क्या है, ये मेरी नानी की है। मेरे पास मेरी नानी का एक निशानी है जो मैं पहन के रखती हूँ। जब मैं बाहर हूँ, अभी जैसे आप बैठे हो, आप एक काम करो, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हो, राइट? ऑफकोर्स आप एक अच्छी तरीके से बैठोगे ना, भिखारी बन के थोड़ी बैठोगे, या फिर माता का स्वरूप लेके बैठोगे और पॉडकास्ट होगे क्योंकि आप माता को मानते हो। मैं पूजा हूँ, जब मैं यहाँ बैठी हूँ मैं ऐसे पूजा बैठी हूँ। मैं ऑफकोर्स एक रिप्रेजेंटेबल जैसे अच्छी तरीके से बैठूंगी, मैं बातचीत करूंगी, मैं अच्छे कपड़े पहनूंगी। मतलब ये कैसे हो गया कि 24 घंटे उस रूप में नहीं रह सकते हैं ना? नहीं, द मोमेंट मैं बोल रही हूँ कि मैं मटीरियलिस्टिक नहीं हूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मैं घर से 2-2, 3-3 महीने में बाहर नहीं निकलती। आप मेरे वॉचमैन को, कभी कोई आ जाए मेरे घर पे, मेरा वॉचमैन ही नहीं आपको आने देगा कि वो तो मिलती नहीं है, आपको कहाँ जाना है? मैं मटेरियल नहीं हूँ, आप मुझे जिधर भी छोड़ दोगे, मुझे मेरा शिव चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बट द मोमेंट मैं यहाँ बैठी हूँ, ऑफकोर्स मैं अच्छे अपने एज ए कल अगर मैं शादी करती हूँ तो मैं ऑफकोर्स मैं रेडी होंगी अपने पति के लिए, मैं रेडी होंगी क्योंकि मैं एक औरत हूँ। इसमें मेरा भगवान कहाँ से कनेक्ट हो गया? आप मटेरियल नहीं हो, दैट मीन्स कि आप किसी भी सर्कमस्टेंस में डल जाते हो। आप मटेरियल नहीं हो, आपको चेतना नहीं, आपको ये नहीं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। कंट्रोल है, आपको हर चीज़ पे कंट्रोल है। ये है तो ठीक है, ये नहीं है। मैं अपनी योगा का मार्केटिंग नहीं करती। अगर मैं योगा कराने लगूँ तो मुझे लगता है मेरी सोसाइटी के कितने लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मैं नहीं लेती हूँ क्लाइंट, पता नहीं मैं कितना पैसा बना लूँ उससे। मैं वहाँ मटेरियल नहीं हूँ क्योंकि वो ज्ञान मुझे मेरे ईश्वर ने दिया है जो मुझे बेचना नहीं है, मुझे बिकना नहीं है उसमें। और मेरे को ऐसे लगता है कि मेरी लाइफ बहुत कम है एज ए ह्यूमन। अगर मुझे इस जन्म में इतना भी ज्ञान हुआ है कि मेरा भगवान शिव है, मैं शिव से हूँ, शिव की वजह से मैं हूँ, मेरा अस्तित्व वजूद शिव है, तो मुझे अपनी ये पूरी जर्नी को यूटिलाइज करना है अपनी साधना में, ताकि मैं एटलीस्ट उस स्टेज तक पहुँचूँ जहाँ पे मुझे पृथ्वी लोक में ना आना पड़े, मुझे इधर वापस नहीं आना। मैं उस मकसद के लिए हूँ, मैं कर्तव्य के लिए हूँ, मैं कर्मों के लिए नहीं हूँ। मैं कर्म बहुत पीछे छोड़ के आई हूँ। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हो, आप साधना में जाते हो, या आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हो लाइफ में, सबसे पहले आपको अपने आप को ज़ीरो करना है। आज भी जब मैं मेडिटेशन में बैठी हूँ, अभी भी जैसे मैं घर पहुँचूंगी, मैं मेडिटेशन में बैठूंगी, मैं ज़ीरो बैठूंगी। अच्छा एक था कि हड्डी सुकड़ी, तो इतना आपको शौक है जानने का मैं हड्डी हूँ सुकड़ी हूँ, कुछ नहीं है, एक बार बस आ जाओ मेरे पास, सब बताते हो क्या हूँ क्या नहीं हूँ।
सबसे पहले भगवान का ज्ञान देने से पहले इंसानियत का ज्ञान दो। ह्यूमैनिटी, हम लोग ह्यूमैनिटी को भूल गए हैं। हम इंसान हैं, हम यहाँ क्या करने आए हैं, हम सब एक दिन मरने वाले हैं। द अल्टीमेट एंड द ओनली रियलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ इज डेथ। खौफ, भगवान नहीं, भगवान तो प्यार करते हैं, हम यहाँ पे अपने कर्मों से हैं। मेरे अंदर किसी ने बोला शी नीड टू हील, ऑफ कोर्स मैं बहुत हील हूँ, आप टेंशन ना ले। मैं क्रोधित हूँ और मैं इसके लिए क्रोधित हूँ क्योंकि हर चीज़ आज के टाइम में भगवान के अगेंस्ट जा रही है। जो भगवान चाहते हैं उसके कुछ भी उसके इसके साथ नहीं जा रहा। ये मुझे मेरे भगवान का आदेश था लास्ट टाइम कि मैं आपके पास आऊँ, वो इसके लिए क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी बोला और मैं फिर बोलूँगी कि मैंने इतने लोगों से मैं मिलती हूँ। मैंने पहली टाइम एक देवी की भक्त देखी है जो मुझे एनर्जी देती है शक्ति की। मैं तब जाके यहाँ आके बैठी हूँ। मैं आज वापस इसके लिए आई हूँ। अगर मुझे यही चीज़ करनी है तो मैं अपना चैनल बनाऊँ या और लोगों के चैनल पे जाऊँ। मैं एक मैसेंजर हूँ, मुझे मेरे गुरु ने आदेश दिया। मेरा इक्वेशन मेरे गुरु के साथ ये है कि मेरा गुरु मुझे काट ले, मार ले, पीट ले, मुझे इस क्षण भी मृत्यु आए, मुझे कोई गम नहीं है। आप मुझे मार दो, मैं मर जाऊँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे मेरा जो है वो सब कुछ मेरे गुरु से जुड़ा हुआ है। द मोमेंट आपके गुरु आपको कोई चीज़ बोलते हैं आप उसके विरुद्ध नहीं जा सकते। ये मेरे गुरु का आदेश था कि एक बार जाओ और लोगों को एक मैसेज दे दो कि वक्त ख़राब हो रहा है, सुधर जाओ, संभल जाओ। पहले अपने अंदर इंसानियत लाओ और पाप का नाश मतलब ये नहीं है कि आपने भाई किसी ने कुछ किया, एक रेस्ट को बीच सड़क में लाओ, उसके इतने टुकड़े कर दो कि बाकी जो आसपास के लोग हैं ना उनको खौफ रहे कि अगर हमने किसी लड़की को छुआ तो ये हाल होगा। अगर कोई इस तरीके से कोई पाप कर रहा है भयंकर जैसे जो हो रहा है, उनको इतनी आसानी से मत मारो, अपनी इंसानियत वहाँ खो दो, इतना तड़पा के मारो कि सबको याद रहे कि अगर तुमने ये किया तो इसका अंजाम ही होगा। वहाँ पे इंसानियत मत खो दो जहाँ पे तुम्हें इंसान बन के रहने की ज़रूरत है। तो मेरे क्रोध का मैं यहाँ पे थोड़ा सा एंड करते हुए, कुछ लोगों ने जो सवाल पूछे, जो एक मेडिटेशन का पूछा हुआ है, कैसे करना, योगा, मेडिटेशन और साधना, मैं उस पर ज़रूर बोलूँगी। पहले तो जब आप बोलते हो हमें योगा करना है, योगा में एक है फिजिकल जो हम आसना सब करते हैं। जब आप योगा करना चाहते हो तो आपको अपनी पूरी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। वो कैसे होगा? सबसे पहले तो ये खाना, जो हम खाना नहीं खा रहे हैं, हम जी डाइटिंग पे हैं। ईश्वर ने हमें दो चीज़ें हैं इस संसार में जो बहुत खूबसूरत है, प्रकृति और खाना। हमने वही छोड़ दिया, प्रकृति को काट रहे हैं और खाना तो हमने छोड़ दिया क्योंकि हम डाइटिंग पे हैं। तो सबसे पहले तो जब आप सूर्य नमस्कार करते हो, सूर्य नमस्कार जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये डिफ़िकल्ट आसना करना योगा नहीं होता। सूर्य नमस्कार आप बोलो कि हमने जी 10 किए 20 किए तो हो गए, नहीं, कम से कम 150, 120, 110, मतलब जितना 108 लेके जा सकते हो, ठीक है। डेली का अपना सूर्य नमस्कार। उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है ब्रीदिंग, ठीक है। प्राणमय प्राण समाय। जब आप ब्रीदिंग करते हो, आपने देखा होगा कि जब भी किसी को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आता है तो ब्रीदिंग अप एंड डाउन हो जाती है। हमें प्राणायाम जो है आजकल हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि हमने ऐसे रखा है कि हमें 1 घंटा योगा करना है। हम जी 45 मिनट्स योगा कर रहे हैं, बाकी का टाइम फिर हम प्राणायाम कर रहे हैं। नहीं, वो तरीका नहीं है। एक आपको दिन में कम से कम इतना टाइम, जैसे आप ऑफिस में भी अगर बैठे हो, अनुलोम विलोम तो आप कर सकते हो, भ्रामरी तो आप कर सकते हो। हमें एटलीस्ट एक प्राणायाम, जैसे अनुलोम विलोम हो गया, एक प्राणायाम 200 to 300 काउंट्स लेना है पर डे। सूर्य नमस्कार अलग से, ये नहीं कि मैंने इतना सूर्य नमस्कार किया 10-20 फिर मैंने प्राणायाम किया, वो हेल्प नहीं करेगा। एक साथ आपने भ्रामरी किया, अभी जैसे मैं जब करवाती हूँ तो मेरे जो मतलब अगर आप मेरे क्लाइंटों को ही ला दोगे वही काफ़ी है, मेरे को आने की ज़रूरत ही नहीं है। 200 सूर्य नमस्कार, 300 सूर्य नमस्कार, कपालवट्टी भस्त्रिका 5000, 10,000, कपालवट्टी भस्त्रिका 300-500 में कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट 3000-4000। अगर आप अपनी फिजिकल बॉडी में, क्योंकि योग में देखो, योग में ताकत है, लेकिन हम उसको अगर सही तरीके से नहीं करेंगे तो वो हमें उसका फल नहीं देगा। तो जब आप योग करना स्टार्ट करते हो, उसमें जब भी आप आसना करते हो तो पहले तो वो ये हमें ये डिफिकल्ट आसना सीखने वो मत करो, सिंपल सूर्य नमस्कार करो और सूर्य नमस्कार का काउंट बढ़ाओ। सूर्य नमस्कार में ब्रीदिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आप सूर्य नमस्कार करते हो, जैसे हम लोग हस्त उत्तानासन से हम लोग इनहेलेशन स्टार्ट करते हैं, जैसे हस्त उत्तानासन, पाद हस्तासना, अश्व संचालासना, एक इनहेलेशन है, एक एक्सहेलेशन है। बीच बीच में क्या करना है, 10 सेट ऑफ सूर्य नमस्कार लिया। जब एक सेट आपने 12 जो हमारे आसना होते हैं, जब वो कंप्लीट किया आपने, फर्स्ट 12 सेट ऑफ सूर्य नमस्कार में सारे आसनों में फुली इनहेलेशन होल्ड। फिर सेकंड काउंट
12 आसनाओं में फुल्ली एक्सलेशन होल्ड। तो ब्रीदिंग और अपनी बॉडी के साथ खेलना सीखो। एक हो गया नॉर्मल सूर्य नमस्कार, इनहेल एक्सेल। फिर एक हो गया जिसमें हमने फुली इनहेलेशन होल्ड किया, एक हो गया जिसमें हमने फुली एक्सेलेशन होल्ड किया। जब आप अपनी ब्रीदिंग को अपने आसनाओं के साथ सिंक कर देते हो तब आप असली योग तक पहुंच जाते हो। ठीक है, तो योगा में इंपॉर्टेंट है सूर्य नमस्कार, उसके अलावा प्राणायामा, भ्रामरी एटलीस्ट 500-800। तब आपको चेंजेस दिखना शुरू होंगे। 50 साल, देखो आप बीमार हो गए और आपको लगा कि इस टाइम हमें रेस्ट लेना है, हमें नहीं करना है, तो फिर फ़ायदा नहीं है। जब आप बीमार हो तभी ये सब करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे जो लगता है प्राणायाम है, ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मेडिटेशन कैसे स्टार्ट करनी, जैसे बहुत लोगों का ना बहुत क्वेश्चन होते हैं इसमें। मेडिटेशन जो बेसिक है वो है हमारी फिजिकल बॉडी। देखो, जब तक आपको शरीर पे कंट्रोल नहीं है आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये मरकरी है, ये चलता रहेगा। सबसे पहले अपने शरीर पे स्थिति पाना है। वो कैसे होगा? द मूवमेंट, जैसे मैं अभी बैठी हूँ, मैंने अपने हाथ दोनों ऊपर रखे, कोई मुद्रा पकड़ने की जरूरत नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग मुद्रा को प्राणायाम में पकड़ते हैं या मेडिटेशन में पकड़ते हैं। मुद्रा कंप्लीट एक डिफरेंट टॉपिक है, प्राणायाम कंप्लीट एक डिफरेंट टॉपिक। मुद्रा से मुझे याद आया कि जैसे मुझे ना मैसेज आए हैं, मेल आए हैं कि आप ऐसे करके बैठते हो, आप तो इल्यूमिनाती से जुड़े हुए, आप तो ऐसे रखते हो, आप तो इल्यूमिनाती से जुड़े हुए। सीरियसली मुझे इतने मेल्स आते हैं पहले तो कि हम तो आपको देखेंगे ही नहीं, आप तो इल्यूमिनाती से जुड़े। नहीं, वो तो ठीक है उनका कहना, पर इनको इतना ज्ञान कहाँ से? मुझे नहीं पता। तो मैं एक दो को मैंने जवाब दिए जिनको फोन पे वैसे आया, तो मैंने उनको बताया कि क्या है, समझाया मैंने, जाके गूगल सर्च तो कर लो एटलीस्ट। मेरे गुरु का ना एक लाइन है, शंकर जी बोलते हैं, कहते हैं जब ज्ञान में बंटवारा हो जाए ना तो वो ना धर्म का रहता है ना कर्म का रहता है। वही हो रहा है। जैसे हम लोग 9 ग्रहों के आधार पे चल रहे हैं। जैसे आप बोलोगे ना कि मेरी लाइफ में जो है वो भगवान की वजह से हो रहा है। ऑफ कोर्स भगवान की वजह से हो रहा है। भगवान की वजह से वो तब होता है जब आपके 9 ग्रह को भी कंट्रोल आप करना शुरू कर देते हो। ऐसा पुकार लगाओ अपने भगवान को कि आपके 9 ग्रह भी डर जाए कि इसकी भक्त है। वहाँ तक पहुँचने के लिए साधना की ज़रूरत है। हम चलते हैं कर्मों के आधार पे, हमारा अच्छा बुरा 9 ग्रह देते हैं हमें। ठीक है, जब आप साधना में जाते हो धीरे धीरे तो आपको समझ में आता है कि आपकी जो लाइफ है वो किसी एक एनर्जी के साथ अब कंट्रोल में आ गई है। वो या मेल गॉड होंगे या फीमेल गॉडेस होगी। उसके बाद वो सब संभालना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद कुछ नहीं रहता। जैसे अगर मैं बोलूँ, हम कहते हैं ना कि भगवान मिल गया मुझे, ठीक है, भगवान मिल गया, भगवान भी तो कुछ सिखाएगा ना, कुछ तो ज्ञान वो भी दे देगा। अब ये चल रहा है ना कि आपने ऐसे पकड़ा तो ये हो गया, आपने दुपट्टा ऐसे लगाया तो अब ये हो गए, आपने ये शब्द बोल दिया, शब्दों का देख लो। अब मुझे जैसे आदत है, कभी एक ने लिखा था कि ये उर्दू का बहुत इस्तेमाल करती है, तो करूँगी। मैं श्रीनगर बॉर्न हूँ भाई, कश्मीरी हूँ, आएगा ही। और मुझे शब्दों से फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा हर शब्द मेरे शिव से जुड़ा है। तो ये बंटवारा हो गया ना हर चीज़ में, उसने सारी तकलीफ लाई। तभी मैंने पहले बोला यूनिटी, पहले तो इधर लाओ यूनिटी, वो इम्पोर्टेंट है। ये करने से आप इल्यूमिनाटी बन गए। ये तो मेरे बचपन से है। मैं जब छोटा बच्चा होता ना तो मैं ऐसे होता था। मेरी मम्मी बताती हैं कि तो ऐसे लेटती थी, तो मम्मी बोलती थी कि ये पक्का कहीं आर्मी में जाएगी, ये तो परमानेंट, मतलब हाथ इसके ऐसे ही रहते हैं कि शूट ही करना है। बट धीरे धीरे मेरा हमेशा से ऐसे है कि मेरा ऑटोमेटिकली हाथ ऐसे जाएंगे और कनेक्ट हो जाएंगे, मेरे कंट्रोल में नहीं है। जाते हैं, मैं खड़ी हो जाऊंगी तो ऐसे हो जाएंगे, बैठूंगी तो ऐसे हो जाएंगे, सो रही हूँ तो भी मैं ऐसे सो जाती हूँ। प्रॉब्लम क्या हो गई है ना, अपने यहाँ ज्ञान ही बहुत हो गया। इतना ज्ञान हो गया है ना अपने यहाँ कि मैं तभी तो अब लोगों को गुस्सा आता है, आने दो, मुझे नहीं फर्क पड़ता, भगवान ही भाग गया। भगवान ने कहा इतना ज्ञान तो मैं भी नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। सो पहले तो मुद्रा कंप्लीट एक डिफरेंट टॉपिक है। जब हम मुद्रा करते हैं तो हमें सिर्फ मुद्रा करनी चाहिए, क्योंकि जब मेरे पास कभी क्लाइंट आते हैं मैं देखती हूँ, क्योंकि उनको पीछे का आदत होता है कि वो मेडिटेशन में बैठे तो ज्ञान मुद्रा पकड़ते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने शरीर पे स्थिति पानी है। जैसे मैंने एक अलार्म सेट किया, मतलब जो भी स्टार्ट कर रहा है, मैं टाइम नहीं देखती हूँ, मेरे घर में घड़ी नहीं है, मैं घड़ी नहीं लगाती, मेरा टाइम से कोई लेना देना नहीं अब, क्योंकि मेरा वक्त मेरा शिव है। लेकिन जब आप स्टार्ट करते हो, जैसे मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने अपने गुरु के आदेश पे सबसे पहले यही किया कि आप अपने शरीर पे स्थिति पाओ। तो मैं क्या करती थी, मैं अलार्म लगाती थी कि आज मुझे 20 मिनट हो जाए, ज़मीन आसमान एक हो जाए, मुझे हिलना नहीं है। कल 25 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट्स, 1 घंटा। द मोमेंट 1 घंटा हो जाएगा या 1 आवर 15 मिनट्स हो जाएगा, स्लोली आपका जो माइंड है वो एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा। जिस पॉइंट पे आके वो रुक गया वो आपका मेडिटेशन टेक्निक है। जब मैंने
मैं जब करवाती हूँ मेडिटेशन, या हम जब करते हैं, जैसे आप और मैं साधना करते हैं, हम अक्सर ये बात करते हैं, वो हमारा नॉलेज है। हो सकता है कि आपको मुझसे होगा बहुत ज़्यादा नॉलेज, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा साधना में आगे निकल जाओ, सबसे कुछ भी हो सकता है। उसके लिए आपको अपना ज्ञान ढूंढना है। ये जो है ये मेरा है। अगर मैं अभी टेक्निक दे दूं मेडिटेशन की तो आपकी है। वो मेरी है, मेरी मतलब आपने एक्सपीरियंस किया है। अपनी लेके आई। हाँ, आपने एक्सपीरियंस किया है, अपना एक्सपीरियंस अलग होता है सर। हाँ, आपको डिवाइन एनर्जी हेल्प करते हैं वो टेक्निक को पाने में, बट सबसे पहले आपको शरीर की स्थिति लेनी है, वो इंपॉर्टेंट है। द मोमेंट आपने शरीर की स्थिति ली, आपका एक पॉइंट बैठ जाएगा। अदरवाइज देखो, टेक्निक बहुत सारी, अभी कुंडलिनी है, चक्रा मेडिटेशन है, ब्रीदिंग है, स्टमक ब्रीदिंग है ना, एक जगह पे फोकस करना है, बट वो सारे ना इल्यूजन्स है कि आपने यहाँ कर लिया, मेरे तो अरे कुछ तो हो गया, हम कहीं निकल गए, आ गए वापस, या फिर बहुत सारी चीज़ें, या फिर हमने जैसे मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। सपने भी होते हैं ना, आपको नहीं पता वो इल्यूजन है या वो सच्चाई है, वो कैसे आप प्रूव करोगे? द मोमेंट आप अपनी मेडिटेशन में बैठे, एक टाइम आएगा जब आपका मन ही नहीं करेगा उठने का। 2 घंटा हो गया, अब नहीं आना, 4 घंटे हो जाए, कुछ नहीं आना, वहाँ से आपको टेक्निकली स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले मेडिटेशन के लिए अपनी बॉडी पे स्थिति पाओ। सेकेंड, मैं फिर बोलूँगी, ये सन्यासी मत बनो, कुछ भी छोड़ना नहीं है, एड ऑन करना है। कर्म इम्पोर्टेंट है, इंसानियत इम्पोर्टेंट है, और साधना इम्पोर्टेंट है। ये मैं आज फिर से, मैंने जैसा बोला कि एक जो मेरे गुरु ने मुझे बोला है कि ये आश्रम वाश्रमों में जाके मत रहो, ये सन्यासी वन्यासी मत लो, जिसको घर में भगवान नहीं मिला उसको कहीं नहीं मिलेगा। और अभी लास्ट में मैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि जब मैं चैंट करती हूँ भगवान को, तो वो कैसे करना चाहिए या हमें कैसे पढ़ना चाहिए। मैं कभी भी अपनी लाइफ में, मैंने चैंट ऐसे ओपनली नहीं किया होगा, किसी के सामने नहीं किया होगा, बट मैं इधर करूँगी सो दैट थोड़ा सा आइडिया हो जाए सबको कि क्या करना चाहिए। अच्छा, मैं ऑफकोर्स शिव जी का ही करूँगी। जब भी हम चैंट करें, वो पुकार ऐसी लगनी चाहिए कि वो आपके भगवान तक पहुँचे। ठीक है? शिव शिव शिवा 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 शिवा
शिवा शिवा शिवा शिवा मैं लास्ट में सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। मैं कोई नोन पर्सनालिटी नहीं हूँ, मैं कोई फेमस इंसान नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को भगवान से अलग नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, ये भगवान का आदेश है, इंसानियत को मत खो और पाप को बुरी तरह अंत करो, क्योंकि ये उन्होंने कहा है। भगवान का मजाक मत बनाओ। भगवान अगर आप सम्मान नहीं दे सकते तो उसका अपमान मत करो। मेरे भगवान का हुलिया धारण करके, पाप करके संसार को ये मत दिखाओ कि हमारा भगवान ऐसा दिखता है। स्पिरिचुअलिटी को धर्म होता है। धर्म कभी सही और गलत नहीं होता, इंसान सही और गलत होते हैं। धर्म की निंदा मत करो, उसको अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी कमाई के हिसाब से मत बांटो। पैसों के लिए कुछ भी मत करो। जहाँ एक कोई भी जेंडर हो, वो फीमेल हो या वो मेल हो, जहाँ पे गलत हो रहा है, पाप हो रहा है, उसका सर्वनाश करो। ये मुझे नहीं समझ में आता। पॉलिटिक्स क्या है, ये रिलीजन क्या है, ये क्या है, वो क्या है। मुझे सत्य समझ में आता है, और सत्य एक ही है कि हम इंसान अगर पृथ्वी लोक पे है तो हमें यहाँ अपने कर्मों को काट के, क्योंकि इस लोक में कुछ अच्छा नहीं है, इसको ख़त्म करना है, इसका अंत करना है। लेकिन वो अंत ईश्वर करेगा। किसी इंसान को भगवान ने, हम में से किसी का ये कि हम किसी को मार दे, हम किसी को तकलीफ़ दे, हम 4 दिन अपने मतलब के लिए सोशल मीडिया पे उसका हाहाकार मचाए, सड़क पे निकले 5वें दिन भूल जाए। एक लड़की का जब रेप होता है वो कितनी तकलीफ़ से गुजरती होगी, हम 4 दिन करते भूल जाते। नहीं, ये रिलीजन, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जब भगवान देख रहा है, वो इंसान देख रहा है, वो सही गलत देख रहा है, वो धर्म नहीं देख रहा। धर्म पे, पैसों पे, हर चीज़ पे एक ही आदेश है मेरे गुरु का कि उनको उस हद तक मत पहुंचाओ कि जब वो फिर अंत करने आए तो तुम्हें समझ ना आए कि तुम्हारे साथ क्या हो गया। वक्त है, सुधर जाओ और अपने आसपास सुधार लाओ। मैं इसके बाद किसी पॉडकास्ट में नहीं आऊँगी। मुझे कोई सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं है, मुझे इंसानों की ज़रूरत नहीं है अपनी ज़िंदगी में। मेरा भगवान मेरा सत्य है और उस सत्य ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। कोई बैठ के बोले कि मैं शिव भक्त हूँ, मैं कोई पावरफुल इंसान हूँ, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। मैंने अपने भगवान को प्रूफ किया है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं क्या करने आई हूँ। मेरा फ़र्ज़ है यहाँ बैठ के आज आप सबको एक मैसेज देना जो मैं दे चुकी हूँ। बाकी इसके बाद मैं फिर बोलूँगी भगवान को नहीं पड़ी है। ये पॉडकास्ट एंड करते हैं। पूजा जी का मेन मकसद जो आने का था वो यही था कि जो उन्होंने पहले पॉडकास्ट दिया उसके जो कमेंट्स थे उनको बहुत कुछ क्लियर करना था। एंड बहुत शायद उस टाइम पे बहुत कुछ रह गया था जो शायद वो कन्वे करना चाहती थी। तो